हेलो एवरीवन, ये जो है इसमें हम देखेंगे मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर और ये यूनिट नंबर है हमारी 4। तो जो 4th यूनिट है वो इसके अंदर हम देखेंगे। चलिए, इसमें हमें कुछ चीजें देखनी है जैसे एडजस्टमेंट, फिर माल एडजस्टमेंट, मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ। तो इस तरह की चीजें इसमें हैं और बहुत ही इजी ये हमारी यूनिट रहने वाली है। तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, adjustment is the process by which a living organism maintains a balance between its needs and the environment that is related to his needs. जो एडजस्टमेंट है वो क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेंटेन किया गया एक बैलेंस होता है। किन दो चीजों के बीच में? ये बैलेंस होता है उसकी नीड्स के और एनवायरनमेंट के बीच में। जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उस एनवायरनमेंट और उसकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के बारे में। An individual's adjustment is adequate, wholesome and healthy to the extent that he has established harmonious relationship between himself and the conditions, situations and persons who comprise his physical and social environment. जो किसी भी इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट जो है वो पर्याप्त होती है, हेल्दी होती है। किस हद तक? काफी हद तक, जब वो एस्टेब्लिश कर लेता है, स्थापित कर लेता है एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक सामंजस्यपूर्ण एक संबंध जब वो बना लेता है किन किन चीजों के बीच में? अपने आप के और जो कंडीशंस, सिचुएशंस या पर्संस हैं, जो उसके फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में जो जो कंडीशंस, सिचुएशंस और इंसान जितने भी हैं उन सब के और अपने बीच में जब वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना लेता है तो उसे हम एक हेल्दी एडजस्टमेंट आप उसे कह सकते हो। ये इसकी डेफिनेशंस है कुछ। शेफर, adjustment is the process by which living organism maintains a balance between its needs and the circumstances that influence the satisfaction of these needs. एडजस्टमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैलेंस बनाता है अपनी जरूरतों और सर्कमस्टांसेस के बीच में। वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां जो इन नीड्स की सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो उन परिस्थितियों के बीच में और अपनी जरूरतों के बीच में वो एक बैलेंस बनाता है। ये क्या है? इसने, शेफर ने। कॉलमैन, एडजस्टमेंट इज द आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू डील विद स्ट्रेस एंड मीट हिज नीड्स। क्या कहा है कॉलमैन ने? कि एडजस्टमेंट जो है वो एक ऐसा आउटकम है जिसमें इंडिविजुअल का अटेम्प्ट होता है क्या करने के लिए? डील करने के लिए। किन चीजों के साथ? स्ट्रेस के साथ और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मतलब स्ट्रेस के साथ डील करता है और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है। इस चीज को कॉलमैन ने एडजस्टमेंट माना है जब कोई भी इंसान ऐसा करता है। ऑल्सो हिज एफर्ट्स मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विद द एनवायरनमेंट। और उसके जो एफर्ट्स हैं वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रखते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। गेट्स एंड जर्सल्ट, एडजस्टमेंट इज ए continual process by which a person varies his behavior to produce a more harmonious relationship between himself and his environment. इन्होंने माना कि एडजस्टमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंसान अपने बिहेवियर को बहुत ज्यादा तरीके से बदलता है। क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस ए मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट, ताकि वो अपने और अपने एनवायरनमेंट के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सके। तो इस चीज का ध्यान रखना। देखिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप के बारे में सभी कह रहे हैं। जो रिलेशनशिप है वो हार्मोनियस होनी चाहिए, मतलब सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिए। आपस में एक उनका बैलेंस बनना चाहिए। बैलेंस्ड आप कह सकते हो। स्मिथ, अ गुड एडजस्टमेंट इज वन विच इज बोथ रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइंग। गुड एडजस्टमेंट कौन सी है? दोनों तरीके की होनी चाहिए, रियलिस्टिक भी होनी चाहिए और सेटिस्फाइंग भी होनी चाहिए। एट लीस्ट इन द लॉन्ग रन इट रिड्यूसेस टू ए मिनिमम द फ्रस्ट्रेशंस, द टेंशंस एंड एंजाइटीज व्हिच ए पर्सन मस्ट एंड्योर। जिन टेंशंस का, एंजाइटीज का, फ्रस्ट्रेशंस का इंसान सामना करता है तो लॉन्ग रन में
एडजस्टमेंट जो है उसे इन्हें कम करने वाला होना चाहिए, तभी वो एडजस्टमेंट सही मानी जाती है। साइमन, adjustment can be defined as a satisfactory relationship of an organism to its environment. Satisfactory relationship है। अच्छा, ट्रेक्सलर ने कहा है the most desirable state of adjustment is one in which the individual is perfectly happy and satisfied with all aspects of life. ट्रेक्सलर ने कहा है कि जो मोस्ट डिजायरेबल स्टेट ऑफ एडजस्टमेंट है वो कौन सी है, वो है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल पूरी तरह से हैप्पी, सेटिस्फाइड है लाइफ के सभी एस्पेक्ट से। मैककिने ने कहा है एडजस्टमेंट इज इन एसेंस द बिल्डिंग ऑफ एटीट्यूड्स और द चेंजिंग ऑफ द एनवायरमेंट सो एज टू मीट द थ्वार्टेड और अनसेटिस्फाइड मोटिव्स। जो थ्वार्टेड मोटिव्स होते हैं, मतलब जो नाकाम मोटिव्स होते हैं, और अनसेटिस्फाइड मोटिव्स जो होते हैं, मतलब नाकाम और अपूर्ण जो लक्ष्य होते हैं इंसान के, उनको एक तरह से पूरा करने वाला ये होना चाहिए। स्किनर, एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब पर्सनालिटी का, लीड्स to the stability that is an active adjustment of the individual to his social and physical environment। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्थिरता की तरफ लेकर जाती है इंसान को, जिसे हम एक्टिव एडजस्टमेंट कहते हैं। वो किसकी होती है, इंडिविजुअल की, किसके साथ, उसके सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट है मन का कहना है एडजस्टमेंट इज accommodating or fitting oneself to circumstances। एडजस्टमेंट जो है वो अनुकूलता है या फिटिंग है किसी एक इंसान की, किसके साथ, circumstances के साथ। As when we say that a student is adjusted to or gets along well with the group in which he finds himself। जैसा कि हम when we say, जब हम ये कहते हैं that a student is adjusted to, कि एक स्टूडेंट एडजस्ट हो गया है, या gets along well, वो सही चल रहा है किसके साथ, with the group in which he finds himself, उस ग्रुप के साथ जिसमें वो अपने आप को पाता है, यानी पूरी क्लास के साथ भी हो सकता है या एक अलग ग्रुप के साथ भी हो सकता है। वॉन हेलर, गेट्स एंड अदर्स, adjustment is continual process by which a person varies his behavior to produce a more harmonious relationship between himself and his environment। गेट्स एंड अदर्स, इन्होंने कहा है कि एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करता है, क्या करने के लिए, खुद के और एनवायरनमेंट के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के। ये मेरे ख्याल से पहले भी तो आ चुकी है यही डेफिनेशन अपनी, कंटिन्यूअल प्रोसेस। ये तो यही, ये रही गेट्स एंड जर्सिल्ट, और गेट्स एंड अदर्स की भी सेम ही है, ये ध्यान रखना, इसमें चेंज नहीं हुई है। गेट्स और जर्सिल्ट और गेट्स एंड अदर्स दोनों की सेम ही है ये। ओके, वॉन हेलर, वी कैन थिंक ऑफ एडजस्टमेंट एज psychological survival in much the same way as biologists use the term adaptation to describe physical survival। हम एडजस्टमेंट को जो है वो साइकोलॉजिकल सर्वाइवल कह सकते हैं कुछ उसी तरीके से जैसे जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो जीव विज्ञानी हैं, वो एक टर्म यूज करते हैं एडेप्टेशन टू डिस्क्राइब फिजिकल सर्वाइवल। फिजिकल सर्वाइवल के लिए वर्ड यूज होता है एडेप्टेशन, और साइकोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए इसने क्या कहा, वॉन हेलर ने क्या वर्ड यूज होता है, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल साइकोलॉजिकल सर्वाइवल, वेयर एज एडेप्टेशन इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एडजस्टमेंट। भाई एडजस्टमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? मेंटेनिंग द बैलेंस, एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन द नीड्स। कौन सी नीड्स? फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इन नीड्स के बीच में बैलेंस, एंड द सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस के बीच में ये नीड्स और सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स। इन नीड्स की सेटिस्फैक्शन को जो चीज प्रभावित करती है वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके और इन जरूरतों के बीच का जो बैलेंस है वो एडजस्टमेंट है। तो मेंटेनिंग द बैलेंस, ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट हो गया हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। अगला है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाना चाहिए। प्रोसेस टू चेंज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को चेंज करने का ये प्रोसेस होता है। एडजस्टमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल brings some changes in his environment if it is the need of situation। अगर परिस्थिति की जरूरत है, मतलब ऐसी परिस्थिति में है बंदा कि उसे एनवायरनमेंट में चेंज करने की जरूरत है, तो वो जो है उस एनवायरनमेंट में चेंज लेकर आ जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कोई इजी प्रोसेस नहीं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एडजस्टमेंट एज अ प्रोसेस इज नॉट सिंपल, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू बी अंडरस्टूड। अचीवमेंट एंड ए प्रोसेस, ये एक अचीवमेंट है और एक प्रोसेस भी है, दोनों चीजें हैं। एडजस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस बाय सम साइकोलॉजिस्ट्स while some other consider it as a product or achievement to be attained by the individual। देखिए इस बारे में, इस पॉइंट के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग राय रखते हैं। कुछ तो कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है, लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि कुछ कहते हैं कि ये प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है या अचीवमेंट है, ये एक प्रोडक्ट है या अचीवमेंट है जो इंसान पूरी करने की कोशिश करता है, उसे प्राप्त करने की, अटेन करने की कोशिश करता है। तो दोनों तरह के मत हैं लोगों के, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के। सोशल फीलिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल दैट ही इज ए मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी एंड ही हैज टू प्ले सम रोल्स एंड एसोसिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एडजस्टमेंट जो है वो कब होती है? एडजस्टमेंट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फीलिंग। एक इस फीलिंग की वजह से एडजस्टमेंट उत्पन्न होती है कि इंडिविजुअल जो है वो ये मानता है कि वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी का मेंबर है और वो कुछ जो एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स हैं उनको उसे प्ले करना है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। कई आयाम होते हैं इसके, एक ही पहलू नहीं होता, कई पहलू होते हैं। Adjustment is a multi-dimensional process as an individual always does not lives in a specific situation. He goes to different places, he has to play different roles, and thus adjustment has to be maintained in all different dimensions। देखिए लाइफ में क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं करता रहता, एक ही तरह का रोल नहीं अदा करता रहता। वो एक इंसान होने के बाद कई तरह के रोल उसे अदा करने पड़ते हैं और कई तरह की सिचुएशंस में वो होता है, ठीक है, अपनी लाइफ में, और हर सिचुएशन में उसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज है। एरियाज और एस्पेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के एरियाज या एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट है हेल्थ एडजस्टमेंट, दूसरा है इमोशनल एडजस्टमेंट, तीसरा है होम एडजस्टमेंट और चौथा है स्कूल एडजस्टमेंट, पांचवा है ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट और छठा है सोशल एडजस्टमेंट। हेल्थ, इमोशनल, होम, स्कूल, ऑक्यूपेशन और सोशल, ठीक है। हेल्थ, इमोशनल, होम, स्कूल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये इसके एस्पेक्ट्स हैं एडजस्टमेंट के, मतलब किस किस तरह की एडजस्टमेंट होती है।